वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञानार्जन साइट। दोस्तों, अभी हम लोग रीजनिंग सेक्शन में बात कर रहे हैं। यह रीजनिंग सेक्शन का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग लेटर सीरीज से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, जिसमें मुख्य रूप से आपको और मतलब किसी भी छात्र को अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर सिस्टम है उसमें लेटर के प्लेसमेंट वैल्यू उसको याद रखना है, उसके दोनों क्रम में। उसके असेंडिंग ऑर्डर को भी याद रखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलें उससे पूर्व आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने ज्ञानार्जन साइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन साइट को अभी सब्सक्राइब करें और ज्ञानार्जन साइट के सभी बुलेटिन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे। तो इसके लिए आप वेल आइकॉन के ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न यह रखा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में एप्पल को जो है जेड के ओ और वी से कोडिंग किया जाता है, उसको इस प्रकार लिखा जाता है। उसी तरह मैंगो को क्या लिखा जाता है, तो एन जेड एम टी एल लिखा जाता है। तो इसी अनुसार स्टाइल वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आप पैटर्न को जानने का कोशिश करें और फिर जब पैटर्न पता चल जाता है तो जो भी आपको शब्द दिया गया है कि उसको सजाने के लिए, तो उसके अनुसार उसको सजाएं। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के फिर आपको अलग अलग प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे। तो हम अभी लेके चलते हैं कि इस ए का कोड क्या है, तो जेड है। इस पी का कोड हो गया के हो गया, इस पी का कोड के हो गया, इस एल का कोड ओ हो गया और ई का कोड क्या हो गया, वी हो गया। उसी तरह फिर यहाँ भी है एन का कोड एन और लास्ट में ओ मतलब एल आता है। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चलते हैं तो ए का पोजीशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे होता है और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलते हैं तो जेड क्या आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो ये यहाँ जो किया गया है कि ए का जो प्लेसमेंट वैल्यू है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में उस प्लेसमेंट वैल्यू पे जो लेटर आता है वो लेटर यहाँ रखा गया है। ठीक है। इसी तरह फिर आप सोचें कि अगला जो लेटर है इसमें पी, तो पी आता है, पी वो 16th नंबर पे आता है। और इसी तरह जब आप फिर चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसमें के का पोजीशन आप देखें तो के 16th नंबर पे आता है। दोस्तों, मतलब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल जो है 26 लेटर होते हैं। तो उसमें जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो मिड लेटर उसका क्या आएगा, तो एम आ जाएगा। ठीक है। तो और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तब मिड लेटर कौन सा आएगा, तो एन आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट जो है इसको आप याद रखें, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। हम इसके इर्द गिर्द के जो वर्ड हैं उससे उसको रिलेट करके अपने सवाल को बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें तो पी, ठीक है, ई असेंडिंग ऑर्डर में 5वें नंबर पे आता है। दूसरी तरफ जब हम जेड से ए की ओर चलेंगे तो भी 5वें नंबर पे आ जाएगा। अभी हम लोग बात किए हैं कि एम असेंडिंग ऑर्डर में मिड लेटर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एन मिडिल लेटर आ जाता है। सवाल में पैटर्न जो फॉलो किया गया है वह है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो दिए गए वर्ड स्टाइल को हम लोग अब सजाते हैं उस पैटर्न पे। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो एस का पोजीशन कौन सा है, तो एस 19 नंबर पे आता है, 19वां पोजीशन है उसका। उसी तरह फिर हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर चलेंगे तो 19वां पोजीशन किसका आएगा, तो आप बोलेंगे कि एच का आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात आप और इसमें ऐड कर लें, असेंडिंग ऑर्डर में ही चलें अभी तो मतलब कुल 26 लेटर होते हैं तो उसमें एस 19 नंबर पे
तो अगर हम 26 में जो एस का पोजीशन है वो माइनस कर दें तो बचा मेरे पास क्या, 7। ठीक है, तो उसमें आपको फिर एक जोड़ना है, वो जो आएगा वो आ जाएगा क्या, उसके अपोजिट लेटर। ठीक है, चलिए अब इसको हम दिए गए अगले लेटर पर अप्लाई करते हैं। तो टी कौन सा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में टी का पोजीशन क्या आता है, तो टी आप बोलिएगा कि उसका पोजीशन 20वां नंबर है। तो मैंने बोला 26 लेटर कुल होते हैं, तो उसमें अब टी का जो वैल्यू है वो माइनस कर दीजिए आप। तो आपके पास बचा क्या, 6। तो 6 और प्लस क्या करना है, तो 1 करना है। तो अब 7वें नंबर पे असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलिएगा जी आ जाएगा। तो y का निकालिए, y आ गया 25वें नंबर पे, और 26 माइनस 25 प्लस 1, तो हो गया क्या, 2 नंबर पे कौन सा लेटर, b। तो अब मेरे पास क्या है कि अगला ऑप्शन आ गया, चलिए लिख दिए b। अब l का निकालिए, l असेंडिंग ऑर्डर में किस पोजीशन पे आता है, तो 12वें नंबर पे आता है। तो 26 माइनस 12 इक्वल टू हो गया 14। 14 प्लस 1, तो 15वां नंबर किसका है असेंडिंग ऑर्डर में इंग्लिश लेटर का। तो आप बोलेंगे कि ओ आएगा, तो आ गया यहाँ मेरा ओ, फिर इसी तरह ई का आ जाएगा भी। तो पहला प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब स्क्रीन पर हम लोगों के सामने जो दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में जोन को BMLA लिखा जाता है, उसी तरह मास्टर को क्या लिखा जाता है, तो IVGHZN लिखा जाता है। तो पैरोट को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए हम लोग इसको सजाते हैं, जोन और मास्टर। तो जेड का कोड ये आ सकता है, और ई का कोड जो है वो भी हो सकता है। उसी तरह एन का कोड एम हो सकता है, ओ का कोड एल हो सकता है। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार से सजा के वर्ड और उसके कोड को दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ शायद आप पैटर्न अब समझ गए होंगे। इसी तरह आप मास्टर को अब सजाएं खुद से। तो क्या आएगा, एम का आ गया एन, आर का आ गया क्या, आई, इसी तरह फिर ई का आ गया क्या, ये भी, और ए का आ गया जेड। ई था 16वें नंबर पे, तो 11वां नंबर असेंडिंग ऑर्डर में किसका होगा, वो के का आ जाएगा। उसका बाकी का कोड जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने पी को क्या किया, तो लास्ट में ले गया। अब पी के बाद क्या आ जाएगा, तो ए आएगा। ए का डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, तो जेड आता है। तो के बाद क्या आ गया, जेड आ गया। फिर अब क्या है, आर, तो आर का फिर अपोजिट आई आ जाएगा, और ओ का हो गया एल, और टी का हो गया क्या, जी। तो मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया, वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में सेलेक्ट को GK CK LP लिखा जाता है और ऑल को JCC लिखा जाता है, तो उसी पैटर्न पर लास्ट जो वर्ड है उसको क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ विशेष नहीं करना होता है। इसमें जो दोनों शब्द और उसके कोड दिए गए हैं, आपको उस दिए गए कोड के अनुसार ही वर्ड आपको सजाने के लिए दिया गया है, उसे सजाना है। यहाँ कहने का मतलब है कि लास्ट जो यहाँ हम लोगों का वर्ड है, इसके जो लेटर हैं वो आपको इन दोनों ही शब्द सेलेक्ट और ऑल में जो भी लेटर यूज किए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब एल किस में है, तो सेलेक्ट में भी है और ऑल में भी है। ठीक है, तो अगर सेलेक्ट के एल का ही कोड देखें आप, एल सेलेक्ट में उसका पोजीशन क्या है, तो तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर यहाँ किसका है, तो सी का है। इसी तरह अगर नहीं यहाँ ऑल में ही आप इसको देखें तो सी और सी का यूज किया गया है।
तो एल का कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का कोड देखें, एल का कोड हो गया सी, और ए का कोड क्या है, ए के लिए यहाँ क्या यूज किया गया है, तो जे यूज किया गया है, ठीक है। ए ऊपर वाले वर्ड सेलेक्ट में नहीं है, तो हम इस ए नीचे वाले वर्ड ऑल से लेंगे, उसका जो कोड है वो कोड यहाँ डालेंगे। तो सी के बाद आ गया क्या, तो जे, ठीक है। अब फिर अगला लेटर कौन सा है, तो एस है। तो एस कहाँ है, एस फिर यहाँ है, एस, एस का कोड क्या हो गया यहाँ, जी। तो यहाँ जे के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो टी का कोड चलिए ढूंढते हैं। तो टी का कोड यहाँ हो गया क्या, तो पी हो गया। तो चलिए ये हम लोगों का आंसर हो गया क्या, सी जे जी पी। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अब हम लोग चौथे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एनपी बीजी और ओक्यू सी एच के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए, अब यहाँ जो है एन फर्स्ट लेटर है और उसके बाद फिर पी है, तो दोनों के बीच कौन सा लेटर गायब है, तो आप बोलिएगा ओ। तो ओ को कहाँ रखा गया, यहाँ दूसरे जगह, इस जगह रखा गया, ठीक है। अब फिर आपको मतलब एन के अगले लेटर को यहाँ रखा गया, फिर पी के अगले लेटर को यहाँ रखा गया, बी के अगले लेटर को यहाँ रखा गया, और जी के अगले लेटर को यहाँ रखा गया, ठीक है। अगर इस तरह हम इसको सजाएं तो ए का अगला लेटर क्या होगा, बी होगा। जे का अगला लेटर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि के हो जाएगा। फिर ओ का हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा, और टी का हो जाएगा यू हो जाएगा। तो बी के पी यू, बी के पी यू कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखें, जिसमें निर्देश दिया गया है कि हमें विषम शब्द, अक्षर या संख्या खोजनी है। यहाँ हम लोग शब्द और अक्षर से संबंधित पैटर्न को समझ। तो यहाँ लेटर अगर कोई दिया गया है, लेटर सीरीज दिया गया है, या फिर दिए गए वर्ड में आपको इस प्रकार के कार्य करने हैं, तो इनमें आपको दो बातें जो है याद रखनी होगी। अगर लेटर सीरीज है तब तो उसके जो बीच, दो लेटर के बीच का जो है गैप या फिर रिलेशन, उसको आप खोजें। और अगर वर्ड है तो फिर आप ये देखें कि वो किस प्रकार का वर्ड है, ठीक है। अगर किसी जगह का नाम है, ठीक है, या फिर किसी जानवर का नाम है, या मतलब वो आपको इस तरह के जो है कुछ भी शब्द दिए जा सकते हैं। तो उस शब्द के जो मेन विशेषताएं हैं उस पर आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, ठीक है। मैं आपको 4 शहर का नाम दे रहा हूं, ठीक है। बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर और पटना, जो आपको शहर का नाम दिया गया है, उस शहर में कोई एक ऐसा शहर है जो बाकी से अलग है। तो क्या अलग है, पटना एक ऐसा शहर है जो बिहार की राजधानी है। बाकी शहर जो हैं वो एक शहर, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि हो सकते हैं। और फिर मैं प्रश्न की बात करूं तो हम लोगों के सामने क्या दिया गया है, तो चींटी, तेंदुआ, सांप और खरगोश जैसे शब्द में एक शब्द जो इससे भिन्न है, तो उन्हें सेलेक्ट करना है। तो जानवर के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो यहीं से स्टार्ट ही करते हैं। 4 पैर वाला ये जानवर का नाम सुनते ही एक आता है। तो बाकी सभी के पास जो है वो पैर
है मौजूद चलने के लिए। लेकिन सांप एक ऐसा जीव है जो चलता तो है लेकिन पैर से नहीं, वो रेंगते हुए चलता है। ये तो एक इसका लॉजिक है। आप अब इसे आप दूसरे लॉजिक से भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि बाकी सभी तीन ठीक है, सिर्फ सी को छोड़ के इनके अंदर विष जो है वो नहीं पॉइजन नहीं पाया जाता है। लेकिन सांप क्या है, तो एक विषैला जीव है। तो इस आधार पे भी हम मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। अब छठा प्रश्न जो है वो भी इसी पैटर्न पे है। इसमें आपको उस लेटर सीरीज को खोजना है जो बाकी से अलग है। तो चलिए, जो पहला लेटर सीरीज है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। पहला लेटर सीरीज है NPR। तो N और P के बीच का जो संबंध है, तो N के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P। तो N और P के बीच एक अक्षर का फासला है, ठीक है, एक लेटर दोनों के बीच से गायब है, ठीक। अब P और R के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग फाइंड करते हैं क्या है। तो P के बाद क्या आता है, Q, ठीक, और Q के बाद R। यहां भी एक लेटर का गैप। अब चलिए ऑप्शन बी पर हम लोग विचार करते हैं, TVW। तो T और V के बीच का गैप क्या है, तो एक है, तो वो कौन सा, U, TUV। अब फिर अब V और W के बीच हम लोगों को इस पर विचार करना है। तो V के बाद यहाँ सीधा जो आ गया है वो W आ गया है, जबकि अगर हम ऊपर वाले पैटर्न के हिसाब से चले तो यहाँ आना चाहिए था X। चलिए, तो ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन ए से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर हम लोग अब सी पर विचार करते हैं। तो सी में क्या लेटर सीरीज है, FHJ। अब F और H के बीच का गैप क्या है, तो एक जो लेटर है G वो नहीं है, तो ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग H और J के बीच के रिलेशन को देखें, तो H के बाद क्या आएगा, I, और उसके बाद फिर J। तो यहाँ जो पैटर्न ऑप्शन ए के लेटर सीरीज में फॉलो किया गया है वही पैटर्न क्या है, तो ऑप्शन मतलब सी में भी किया गया है। सिर्फ कहाँ नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी में नहीं किया गया है। फिर भी हम चलिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ऑप्शन डी को भी देख लें, क्योंकि यहाँ आंसर मेरा होना चाहिए ऑप्शन बी। तो डी का क्या लेटर सीरीज है, तो KMO। के बाद क्या आ गया, L के बाद M, ठीक है, M के बाद फिर N और N के बाद क्या, O। तो दोनों मतलब L और N गायब है, एक एक लेटर गायब है। तो बाकी तीनों जो है A, C और D ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि बी उन सबसे अलग है। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सातवां प्रश्न को देखें, इसमें भी आपको वही कार्य करना है। इसमें उस लेटर सीरीज को खोजना है जो बाकी तीन से अलग हो। तो पहला में क्या है, ABE। अब ए के जस्ट बाद का लेटर है बी, और बी और ई के बीच का क्या रिलेशन है, तो बीच में आपको सी और डी ये दो लेटर गायब है, ठीक है। ये हो गया क्या, तो ए का पैटर्न। अब बी का पैटर्न देखते हैं, डी के जस्ट बाद का लेटर आ गया ई, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया क्या, तो एच। अब ई के बाद आ गया एफ और जी, गायब है एच, ठीक है। दोनों ही एक पैटर्न पर जा रहे हैं। अब ऑप्शन सी पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें है IJM। तो आई के जस्ट बाद का लेटर आ गया जे, ठीक है, और जे के बाद फिर क्या आता है, तो के और एल दोनों गायब हैं, और यहाँ आ गया एम। तो मतलब कि ABC ये तीनों ही एक पैटर्न पर चल रहे हैं। चौथा लेटर सीरीज है NOR। तो N के जस्ट बाद का क्या आ गया, तो O, ठीक, और O के बाद फिर आता है P और उसके बाद आता है Q, वो दोनों गायब हैं, और R। तो अब यहाँ सब एक समान है, A B सब C D सब समान है। इसमें जो है कितने वोवेल लेटर हैं और कितने कॉन्सोनेंट लेटर हैं।
तो यहाँ ऑप्शन ए में जो लेटर सीरीज है इसमें एक कॉन्सोनेंट है बी और बाकी दो वॉवेल है, ठीक है। ऑप्शन बी को अब देखते हैं, इसमें हो गया उल्टा। अब इसमें दो कॉन्सोनेंट हैं डी और एच और एक वॉवेल है, क्या, तो ई। फिर अब हम लोग ऑप्शन सी पर विचार करेंगे। तो ऑप्शन सी में भी सिर्फ एक वॉवेल है और दो कॉन्सोनेंट लेटर हैं। वॉवेल कौन सा, तो आई, पहला वाला जो लेटर है, और कॉन्सोनेंट हो गया जे और एम। फिर ऑप्शन डी पर अब हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक वॉवेल लेटर है और बाकी दो कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ इस आधार पर क्या हम लोगों का आंसर होना चाहिए, तो आप निसंदेह बोलेंगे कि ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी इन तीनों से अलग है, ठीक है। किस आधार पर, तो इसमें दो वॉवेल लेटर ए और ई का इस्तेमाल किया गया है, बाकी सभी में सिर्फ एक वॉवेल लेटर है। या फिर आप कॉन्सोनेंट लेटर पे भी जा सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट लेटर है और बाकी में दो कॉन्सोनेंट लेटर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगले प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको जो दिया गया है लेटर सीरीज, उसमें व्हाट का जो साइन है उस स्थान पर कौन सा लेटर सीरीज आना चाहिए दिए गए ऑप्शन में से। तो प्रश्न क्या कहता है, उसके बीच क्या संबंध है। तो मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार के प्रश्न में जब भी इस तरह के आप साइन देखें, ठीक है, तो इसमें सामान्य रूप से इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे होगा, ठीक है। तो पहला हम लोगों के पास क्या है, ई एच जे। ई के बाद या इसमें एक काम और हो सकता है कि इनका जो आपस में संबंध है, इसका संबंध इससे होगा ही, लेकिन इनके बीच का जो संबंध है वो भी आपको जानना होगा। तो इनके बीच का संबंध क्या है, तो ई और एच के बीच दो लेटर का फासला है। इसी तरह फिर एच के बाद क्या आता है, आई, और आई के बाद आता है जे। तो एच और जे के बीच सिर्फ एक लेटर का फासला है। अब जे के बाद ये अगला लेटर आ गया के, ठीक है। और फिर यहां से जो इसमें पैटर्न है वो फॉलो हुआ। यहाँ के बाद हुआ क्या, तो एल, एल के बाद एम और एम के बाद एन। तो के और एन के बीच का फासला 2 और एन और पी के बीच का फासला क्या, तो 1। तो इस आधार पर जब हम इसको सजाएंगे तो यहाँ क्या आया, आखिरी लेटर कौन सा था, जे, और यहाँ क्या पहला लेटर है, तो के। तो यहाँ आखिरी लेटर है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पहला लेटर क्या आना चाहिए, वाई, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी हम लोग प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे। तो वाई, अब वाई और जो अगला लेटर आएगा उसके बीच कितना गैप होना चाहिए, तो 2। तो क्या यहाँ y और b के बीच का गैप 2 है, तो y के बाद क्या आता है, तो z, और z से आप फिर चले जाएं, मतलब उसमें a b c d फिर उसके सामने जोड़ दें। तो z के बाद फिर क्या आएगा, a, और फिर a के बाद b। तो मतलब y और b के बीच कौन कौन से लेटर गायब हो गए, तो z और a, मतलब 2 लेटर का फासला है। अब b और d के बीच का फासला क्या है, तो b के बाद c और c के बाद d। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब बाकी देखिए एक्स, यहाँ ऑप्शन ए में जो है कि एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई के बीच कोई फैसला ही नहीं है। यहाँ बी डी ऑप्शन सी में जो है, तो बी और डी, तो यहाँ बस एक फासला है। तो ये सब पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न है, एक आपको वर्ड सीरीज दिया गया है। इसमें जो पैटर्न फॉलो किए गए हैं, क्या पैटर्न फॉलो किए गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो पहला वर्ड है क्वीन, फिर इक्वा, फिर पिक्के, फिर टर्क्यू और एंटिक। तो इसमें क्या खास बात है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो आप पाएंगे कि सभी वर्ड में एक लेटर ऐसा है
कि वो पांचों वर्ड में मौजूद है। गौर से देखें कौन सा ऐसा लेटर है। तो आप बोलेंगे कि क्यू एक ऐसा लेटर है जो सभी वर्ड में मौजूद है। तो यहां आप अब क्यू से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। तो फर्स्ट वर्ड में क्यू का पोजीशन कहाँ है? तो वो पहला लेटर है वर्ड का, जबकि जो दूसरा शब्द दिया गया है उसमें क्यू का पोजीशन क्या है? तो वो फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है। इसी तरह फिर तीसरे वर्ड में वो तीसरे पोजीशन पे जाता है, चौथे वर्ड में चौथा पोजीशन है, और फिर पांचवें वर्ड में पांचवा पोजीशन इसका आता है। तो सीधा सा बात है कि छठा वर्ड व्हाट के स्थान पर जो वर्ड आएगा उसमें क्यू का स्थान कौन सा होगा? तो 6th नंबर पे वो होगा। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें क्यू छठे नंबर पर है? तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में। तो काउंट करके आप देखें तो प्री में 3 लेटर हो गया और क्वी, तो क्वी हो गया छठे नंबर पे, क्यू आ जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। कि रीजनिंग में किसी भी पैटर्न पर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एक आईक्यू का टेस्ट होता है, बच्चों के आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है। अब 10वां प्रश्न क्या कहता है उस तथ्य को देखते हैं। यहां कहा गया है कि एक विशिष्ट कोड में BAD को 7 लिखा जाता है। इसी तरह SAP को क्या लिखा जाता है? तो 9 लिखा जाता है। तो उस अनुसार BAN को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहां हम लोग पहले लेटर सीरीज में दिए गए लेटर के प्लेसमेंट वैल्यू पर विचार करते हैं, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। तो सीधा बात है कि लेटर के प्लेसमेंट वैल्यू से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि डी 2 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है और डी कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे आता है। तो अब इन सभी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिले हैं, इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में जोड़ दें। तो 2 + 1 + 4 बराबर 7। तो आ गया BAD का 7। तो इस प्रकार आप फिर SAP को सजाएं। तो S का क्या वैल्यू आता है? तो S 19वें नंबर पे, ठीक है। A का वैल्यू 1 और P किस नंबर पे आता है? तो 16वें नंबर पे आता है, ठीक। अगर आप इन सभी को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? 19 + 1 20 और 20 + 16 बराबर क्या आ गया? 36। अब आप इन दोनों नंबर को 3 और 6 को आपस में फिर एक बार जोड़ें। तो क्या आएगा? 3 + 6 = 9। तो SAP का कोड क्या आ गया? तो 9 आ गया। इस आधार पर आप अब BAN का कोड निकालें। तो B का पोजीशन क्या है? तो B है दूसरे नंबर पे, A फिर पहले नंबर पे, और N किस नंबर पे आता है? तो N आता है 14th नंबर पे, ठीक है। तो 2 + 1 और 1 + 14, कुल मिला के कितना हो गया? 17। अब इसके दोनों नंबर को आपस में फिर से जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 1 + 7 = 8। तो हमारा आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से। तो 10वें प्रश्न का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब चलिए 11वें प्रश्न पर बात करें। 11वां प्रश्न कहता है कि दिया गया जो शब्द है उसे शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार क्रमबद्ध रूप से सजाना है, ठीक है। अब इसमें पहला लेटर जो है सभी वर्ड का, वो आप देख रहे हैं कि एक समान है, सब R
वर्ड लेटर से शुरू हुआ है। अब जब पहला लेटर एक समान है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे लेटर से फिर विचार करना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन ए में जो वर्ड है उसमें जो दूसरा लेटर है वो क्या है, तो आई, ठीक है। इसका क्या गया, ओ, और इसमें भी क्या है, ओ, फिर क्या है, ओ, और इसमें भी ओ है। तो यहाँ हमारे टेक्निकल मास्टर हैं, उनसे फॉल्ट हुई है। तो पहला नंबर पे क्या आ जाएगा, तो आंख मूंद के हम लोग बोलेंगे कि एक आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब दूसरे स्थान पे जो वर्ड आएगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब दिए गए ऑप्शन में कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, तो पैटर्न को जानेंगे, इसके लिए पूरे प्रक्रिया को करना होगा। अब हमें तीसरे लेटर पर विचार करना होगा। तो ऑप्शन 2 में तीसरा लेटर क्या है, तो एस, और इसका लेटर क्या है, तो ए, इसमें भी क्या है, तो ए, ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, तो एल, ठीक है। इससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 दूसरे नंबर पे नहीं आएंगे। तो कौन सा आएगा, तो या तो ऑप्शन 3 में आएगा या फिर ऑप्शन 4 में आएगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन 3 और 4 पर विचार करेंगे। इसमें चौथा लेटर, इसलिए कि 3 लेटर तक हम लोगों ने बात कर लिया है, उसको देख लिया है। अब चौथा लेटर पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन 3 में जो चौथा लेटर है वो है एस, ठीक है, और इसका जो है ऑप्शन 4 में चौथा लेटर क्या है, तो डी, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक। अब तीसरे नंबर पे हम निस्संदेह ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 यहां आएगा। अब हम लोग ऑप्शन 2 और 5 पर विचार करेंगे। ऑप्शन 2 का तीसरा लेटर एस और ऑप्शन 5 का तीसरा लेटर क्या है, तो एल। तो यहां आप निस्संदेह 5 को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद किसको रखेंगे, तो 2 को रखेंगे, ठीक। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक देखें इस प्रश्न को। यह प्रश्न कहता है कि सस्पेंसफुल एक वर्ड है, इससे कौन सा ऐसा शब्द है जो मतलब इसका प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन पर विचार करेंगे। अब यहाँ है सेंस, इसमें जो लेटर यूज किए गए हैं वह है SENSE। तो एस, अब यहाँ हम लोग फिर भी बात करेंगे, ठीक है। तो एस यहाँ आ गया, फिर ई तो यहाँ आ गया, और एन यहाँ आ गया आपका, और फिर एस। तो चलिए ये एस ले लेते हैं, और फिर ई, तो एक ई मैंने यहाँ लिया है और दूसरा ई मैं यहाँ से लेता हूँ, तो सेंस आ गया, ये वर्ड बन जाता है। इसी तरह फिर हम लोग फ्यूल्स पर विचार करेंगे। तो एफ कहाँ है, एफ आ गया यहाँ, ठीक है, यू आ गया यहाँ, और उसके बाद फिर ई आ गया यहाँ, और उसके बाद क्या है, एल, एल यहाँ आ गया, और एस, तो कहीं से भी आप ले लें एक एस, ठीक है। तो फ्यूल्स भी बनाया जा सकता है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी है, कौन सा वर्ड है, तो यूजफुल। तो यूजफुल जो है उसमें कौन कौन सा लेटर यूज किया गया है, सबसे पहले यू, फिर एस, उसके बाद ई, उसके बाद फिर ये एफ, और उसके बाद फिर यू। तो ये एफ हो गया और ये यू हो गया, यूजफुल। फिर आपको एल लेना है, तो यू के बाद वाला जो लेटर है एल। तो इस प्रकार यूजफुल भी बनाया जा सकता है। अब आखिरी वर्ड फुलनेस पर हम लोग विचार करते हैं। तो फुलनेस का जो है सबसे पहला लेटर कौन सा है, तो एफ, ठीक है। उसके बाद फिर एफ के बाद क्या आ गया, तो यू, फिर आ गया एल, ठीक है। एक एल तो यहाँ आया, लेकिन फुलनेस में 2 एल होते हैं, यूज किया जाता है। तो ये ऊपर जो हम लोगों के पास वर्ड है इसमें दूसरा एल नहीं दिया गया है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ऑप्शन
डी में जो दिया गया शब्द है वो उपयुक्त शब्द सस्पेंसफुलनेस से नहीं बनाया जा सकता है। तो बाद में क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है कि इसमें आपको करना है कि वैसा शब्द खोजना है जो उपर्युक्त शब्द अकाउंटेंट जो वर्ड दिया गया है उसमें जो लेटर यूज किए गए हैं उसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है हम लोग के पास? अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है, अब इसमें बाकी अकाउंट तक तो ठीक है, वो मैच कर रहा है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद फिर ये एस जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब हम लोग फिर विचार करेंगे टास्क के ऊपर। तो इसमें भी अब इसमें दोनों लेटर नहीं है, ना तो एस है और ना ही के है। कहाँ? तो अकाउंटेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग फिर अगले वर्ड काउंट पर विचार करें। काउंट में आने वाला लेटर क्या सब है? तो COUNT। तो सी कहाँ है? तो यहाँ। ओ कहाँ है? यहाँ। यू कहाँ है? यहाँ। एन कहाँ है? यहाँ। और टी फिर यहाँ। तो कौन, ये शब्द जो है ये अकाउंटेंट से बनाया जा सकता है, उसके अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह अब डी पर भी विचार कर लें। तो डी में काउंट तो हम लोग के पास आ गया था, सी में ही है, लेकिन काउंटर है यहाँ ई और आर। तो ना तो अकाउंटेंट में ई आता है और ना ही आर। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब 14वां प्रश्न को देखें। यहां लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है जिसमें दिया गया है ए, फिर डैश है, फिर सी, उसके बाद ए बी, फिर डैश बी सी, फिर ए बी, फिर डैश बी डैश ए। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा लेटर सीरीज है जिसका प्रयोग करके हम इस श्रृंखला को पूरा कर सकते हैं? तो मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में भी कहा था कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको हर एक ऑप्शन पर विचार करना है, उसमें जो लेटर दिए गए हैं उसको पुट करके आपको उसे देखना है कि कौन सा लेटर सीरीज किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि पहला लेटर भी ए है और लास्ट का लेटर भी जो है ए है। तो हम लोग यहाँ पहले ऑप्शन से शुरू करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, इसमें जो लेटर दिया गया है वो है सी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? अब ACC। ठीक है, फिर AAB। अब चलते हैं दूसरे लेटर पर जो है B। तो यहाँ मैंने डाल दिया B। तो अब मेरा जो ये फॉर्मेट है वो हो गया क्या? ACC AABB। तो अभी तक ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए लग रहा है। फिर यहाँ आ गया क्या? तो तीसरा लेटर ए आ गया। फिर क्या है? तो सी है। तो अब फॉर्मेट को फिर से आप एक बार ध्यानपूर्वक देखें। तो अब हम लोगों के पास क्या है? तो ACC, फिर AAB, BABC। तो अब यहाँ जो है कि अब तक सभी लेटर जोड़ी में आ रहा था, लेकिन अब फिर यहाँ टूट गया वो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन बी पर विचार करते हैं। ऑप्शन बी में पहला लेटर है बी। तो अब फिर अगला लेटर क्या है यहाँ? तो बी। ठीक है, फिर चलिए यहाँ आप डाल लीजिए ए, ये इसका है। तो यहाँ तक में हम लोग का फॉर्मेट क्या बना? ABC AABB, फिर AAB। ठीक है, अगला लेटर फिर ये है यहाँ सी। तो फिर अब AABC। तो ये भी फॉर्मेट जो है किसी विशेष पैटर्न को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन सी पर विचार करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है? तो पहला लेटर है ए। ठीक है, दूसरा लेटर हो गया सी, तीसरा लेटर हो गया बी, और चौथा लेटर है फिर ए, और उसके बाद फिर हो गया सी, फिर आ गया ए।
तो यहाँ हम लोगों का जो फॉर्मेट है वो बना AAC, फिर AABC, फिर ABBC, फिर AA और B। तो भी दोस्तों किसी विशेष पैटर्न को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हम लोग ऑप्शन डी पर विचार करेंगे। ऑप्शन डी का पहला लेटर है B, दूसरा लेटर है C और तीसरा लेटर क्या है तो A, चौथा लेटर क्या है C, पांचवा लेटर क्या है A, छठा लेटर C। तो अब यहां अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो हम लोगों का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार बना है ABC, AABC, ठीक है, फिर A और यहां A, फिर B और C, फिर AABC और A और यहां वाला A, AABC और लास्ट में फिर A। तो ये एक विशेष रूप से सजा हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब आखिरी प्रश्न जो अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड है इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में सभी तरह के मतलब लेटर, नंबर, साइन इत्यादि सभी प्रकार के डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बीच आपको संबंध, उनके बीच की दूरियां इत्यादि बातों को जानना होता है। तो इसमें कहता क्या है कि जो क्रम है उपरोक्त क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक वर्ड का साइन जो है वहां क्या आएगा, मतलब यहां क्या आएगा, 7 के बाद कौन सा लेटर आएगा, मतलब लेटर, साइन या नंबर जो कुछ भी हो। तो आप अब इस सीरीज पर पहले विचार करें। तो क्या है बी एंड PT। तो यहां जो दिया गया है हम लोगों को इंस्ट्रक्शन, इसमें B कहाँ है, यहां है। तो B और उसके बाद क्या है एंड कहाँ है, यहां है। तो अब B और एंड के बीच कितने डिजिट का फासला है तो 2 डिजिट का फासला है। फिर हम अब एंड और P पर विचार करेंगे। तो P कहाँ है तो यहां है। तो अब एंड और P के बीच कितना फासला है तो यहां फासला 3 हो जाता है, ठीक है, AW और 5, ये 3 डिजिट यहां से हट जाते हैं, ठीक है। फिर अगला अब कौन सा डिजिट है 7। तो P और 7 कहाँ है यहां। तो P और 7 के बीच जो है कितने डिजिट का फासला है तो कितना हुआ 4 डिजिट। तो इस प्रकार अब 7 के बाद जो अगला डिजिट आने वाला है तो 7 और उस डिजिट के बीच कितने डिजिट का फासला होना चाहिए तो आप कहेंगे कि 5 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि एक एक करके वो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो 7 और J के बीच कितना हो जाता है फासला, 5 डिजिट का फासला हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन E, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ज्ञानार्जन साइट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।